बांग्लादेश में आगामी आम चुनाव से पहले बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी के नेता तारिक रहमान की राजनीतिक सक्रियता ने नई बहस छेड़ दी है। चुनावी तैयारियों के बीच तारिक रहमान का ब्रिगेडियर जनरल अमन आजमी से मिलना न सिर्फ बांग्लादेश की घरेलू राजनीति बल्कि क्षेत्रीय कूटनीति के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है। इस मुलाकात के बाद बीएनपी की भारत नीति, पाकिस्तान से संभावित नजदीकियों और आईएसआई के साथ पुराने संबंधों को लेकर संदेह और गहरा गया है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये मुलाकात बुधवार शाम ढाका में हुई। तारिक रहमान का ये कदम ऐसे समय में सामने आया है जब वे लंबे समय बाद चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए देश लौटे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि चुनाव से ठीक पहले अमन आजमी जैसे विवादित चेहरे से मुलाकात कोई सामान्य राजनीतिक शिष्टाचार नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरी रणनीति छिपी हो सकती है। अमन आजमी बांग्लादेश की राजनीति में एक अत्यंत विवादास्पद नाम रहा है। ये जमात-ए-इस्लामी के पूर्व प्रमुख गुलाम आजम का बेटा है, जिनका नाम 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान युद्ध अपराधों से जुड़ा रहा है। गुलाम आजम ने बांग्लादेश की आज़ादी का खुलकर विरोध किया था और पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर काम किया था। उन्होंने पाकिस्तान समर्थित पीस कमेटियों का गठन किया जो अपने अत्याचारों और हिंसा के लिए कुख्यात रही। इतिहासकारों के मुताबिक गुलाम आजम के नेतृत्व में राजाकार, अल बद्र और अल शम्स जैसी मिलिशियाएं बनाई गई, जिन पर हजारों बांग्लादेशी नागरिकों के नरसंहार, बुद्धिजीवियों की हत्या और युद्ध अपराधों के आरोप लगे। इन्हीं आरोपों के चलते बांग्लादेश इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने 2013 में गुलाम आजम को मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी ठहराते हुए 90 साल की सजा सुनाई थी। उम्र अधिक होने के कारण उन्हें फांसी की सजा नहीं दी गई और 2014 में उनकी मृत्यु हो गई। अमन आजमी को भी अपने पूरे सैन्य और राजनीतिक जीवन में भारत विरोधी रुख और पाकिस्तान से नजदीकियों के लिए जाना जाता है। बांग्लादेश में आवामी लीग की सरकार के कार्यालय के दौरान वो लंबे समय तक सार्वजनिक जीवन से लगभग गायब रहा। शेख हसीना के सत्ता में रहते हुए अमन आजमी की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाती थी और इसी कारण वो बांग्लादेश की राजनीति में सक्रिय नहीं दिखता था। हालांकि 2024 में आवामी लीग सरकार के पतन और शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद राजनीतिक हालात तेजी से बदले। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनने के बाद अमन आजमी एक बार फिर सक्रिय नजर आने लगे। बांग्लादेश की राजनीति पर नजर रखने वाले विश्लेषकों का कहना है कि अगस्त 2024 के बाद सेना के कई वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों और कथित अपहरण व हत्याओं की घटनाओं में अमन आजमी की भूमिका को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। तारिक रहमान की इस मुलाकात को उनके पुराने राजनीतिक रुझानों से जोड़कर देखा जा रहा है। बीएनपी प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान का नाम पहले भी पाकिस्तान और आईएसआई से कथित संबंधों को लेकर चर्चा में रहा है। हालांकि पिछले साल जब वे नए सियासी अवतार में बांग्लादेश लौटे थे, तब उन्होंने चुनाव जीतने के बाद भारत के साथ सामान्य और सकारात्मक रिश्ते कायम रखने के संकेत दिए थे। इसी क्रम में खालिदा जिया के निधन के बाद जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ढाका पहुंचे थे, तब उनकी तारिक रहमान से मुलाकात हुई थी। उस दौरान बीएनपी की ओर से भारत को लेकर सकारात्मक संदेश देने की कोशिश की गई थी, लेकिन अमन आजमी से हालिया मुलाकात के बाद राजनीतिक हलकों में सवाल उठने लगे हैं कि क्या तारिक रहमान की कथनी और करनी में फर्क दिखाई देने लगा है। जब तक बांग्लादेश की सत्ता में अवामी लीग का दबदबा रहा, जमात-ए-इस्लामी पर सख्त नियंत्रण बना रहा, लेकिन 2024 में शेख हसीना सरकार को हटाने में जमात-ए-इस्लामी के छात्र संगठनों की भूमिका भी सामने आई थी। इसके बाद से जमात से जुड़े कई नेता फिर से राजनीतिक रूप से सक्रिय हो गए हैं। ऐसे माहौल में तारिक रहमान और अमन आजमी की मुलाकात को बांग्लादेश की राजनीति में एक बड़े संकेत के तौर पर देखा जा रहा है।